हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स जो आज पढ़ेंगे ये बेस्ड होंगे सोलेनॉइड और टॉरॉइडल के ऊपर। दूसरी सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये याद रखनी है आपको कि जो भी टॉरॉइडल या सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे आइडियल सोलेनॉइड या आइडियल टॉरॉइडल के लिए। ठीक है। अच्छा, एक आइडियल सोलेनॉइड और टॉरॉइडल के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमेशा वो जीरो मानी जाती है, पहली बात। और दूसरी बात कि आइडियल सोलेनॉइड का मतलब ये है कि जिसका लेंथ, सोलेनॉइड की जो लेंथ हो वो डायमीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो। लेंथ, सोलेनॉइड की जो लेंथ हो वो लेंथ डायमीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं कैसा, एक आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड का फिर से मैं बता दूं, दो बात ध्यान में रखिएगा। पहली बात कि आइडियल सोलेनॉइड उसको बोलेंगे जिसकी लेंथ डायमीटर के मुकाबले बहुत बड़ी हो, डायमीटर छोटा हो और लेंथ बहुत बड़ी हो। दूसरी बात कि आइडियल सोलेनॉइड के सिर्फ एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड हम मानते हैं और निकाल पाते हैं, और बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ज़ीरो मानते हैं। एक्चुअल में होती है मगर रियलिटी में होती है, मगर अगर हम आइडियल की बात कर लें तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये सब प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं एक सोलेनॉइड के बारे में और उससे रिलेटेड थोड़े से बेसिक टर्म जो न्यूमेरिकल में हमको हेल्पफुल होंगे। आइए पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक सोलेनॉइड। देखिए बच्चों, जो कि सोलेनॉइड के लिए होगा वही टॉरॉइडल के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि टॉरॉइडल सोलेनॉइड का ही एक फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड को ही जब आप गोल करके मोड़ देते हो तो वही टॉरॉइडल बन जाता है। तो एक का केस अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास सोलेनॉइड है, ये देखिए सोलेनॉइड है, और ये सोलेनॉइड थोड़ा सा और बड़ा बना दे इसको हम ये, और अब इसका ये बना दे बच्चों एक्सिस। ये इसकी क्या है बच्चों? एक्सिस है। अब ये एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्या है? ये लेंथ है। किसकी लेंथ है बच्चों? ये है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो क्या हम इसको LS से लिख सकते हैं? सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की लेंथ है। अच्छा, ये इसका है डायामीटर। ये इसका क्या है बच्चों? डायामीटर, सॉरी रेडियस। ये इसका क्या है? रेडियस। डायमीटर दिया होगा तो आप उसको आधा निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको A से लिखिए या R से लिखिए इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें जो LS की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू A के। तो ये कैसी हो गई? आइडियल। और आइडियल है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ये देखिए जीरो, और यहाँ भी कितना? जीरो। मगर एक्सिस के अलॉन्ग जो बनती है वो B = μ0 n × I ये बनती है। ठीक है बच्चों। आइए इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें हम देख लें। तो इसको हटा दें यहाँ से, आइडियल सोलेनॉइड में बाहर जीरो होगी। अच्छा, अब इसको आप इन्फिनिटी लेंथ भी कह सकते हो, मगर इन्फिनिटी लेंथ का मतलब अनंत नहीं, बस इन्फिनिटी का मतलब है इसकी जो लेंथ है वो डायमीटर के मुकाबले ज़्यादा, और डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, जो कि कम होती है किसके मुकाबले? लेंथ के मुकाबले। ये LS क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो चलिए यहाँ चंद बातें हम आपको दिखा दें। ये सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? LS है। तो ये क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यही तो है बच्चों। अच्छा, अब इसमें एक टर्म और आता था प्रीवियस लेक्चर में, आपने देखा होगा, जो कि स्मॉल n होता था। वो क्या होता था? पहली बात वो होता था ऐसे, ये कैपिटल N है और ये कैपिटल LS है। तो मैं अगर कहूँ तो LS मतलब सोलेनॉइड। अब क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, अभी आगे आपको ये मसला क्लियर हो जाएगा। तो LS लेंथ में टोटल टर्न, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये हैं N। तो एक लेंथ में कितना टर्न्स होगा? इसकी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? तो आंसर है N/LS। एक बात यहाँ समझ गए आप लोग? अच्छा बच्चों, तो इसको लिखते हैं हम स्मॉल n, ये लिखते हैं हम स्मॉल n = L × S, ये होता है। ठीक है, ये
यहाँ स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ, अब यूनिट लेंथ का मतलब समझते हैं। अगर ये 8 मीटर है तो इसके 1 मीटर में कितना टर्न्स आएगा, वो है ये। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात यहाँ पर अभी है वो अधूरी है। वो क्या है कि ये नंबर ऑफ़ टर्न्स तो है, मगर नंबर ऑफ़ टर्न्स इन 1 लेयर है। ये 1 लेयर है। ये क्या बात है भाई? इन 1 लेयर का मतलब क्या है? देखिए, इसमें जो सोलेनॉइड बना है उसमें तार सिर्फ एक बार ही ऐसे 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 लपेट दिया गया है। अगर उसी तार को आप ऐसे 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 लपेट करके यहाँ तक लाएं और फिर ऐसे 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 लपेट दें, दूसरा टर्न, दूसरी लेयर, ऐसे 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 तीसरी लेयर, ऐसे 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 चौथी लेयर, फिर इस तरीके से जितनी लेयर चाहें उतनी लेयर बना सकते हैं। यहाँ बच्चों हमने ये n लिखा है, तो कितनी लेंथ में, LS लेंथ में कितने टर्न्स हैं? इस कैपिटल N टर्न्स हैं, ठीक है। कितनी लेयर में? केवल 1 लेयर में। मगर अगर बच्चों यही फॉर्मूले को कर दें दूसरी चीज़, इन केस ऑफ बच्चों, इन केस ऑफ नंबर ऑफ़ लेयर्स, या इन केस ऑफ लेयर्स, इन केस ऑफ लेयर्स, लेयर्स के केस में क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे। अगर हम लेंथ इतना ही रखें, ये देखिए, ये n टर्न्स हो गया, एक बार हो गया, 1 लेयर हो गई। अब इतने ही लेंथ में देखिए, फिर से एक बार तार को लपेट दो, दूसरी लेयर हो गई। तो इसी LS लेंथ में यहाँ पर हम जितना चाहें उतनी लेयर बढ़ा सकते हैं। तो इन केस ऑफ लेयर आप यही सेम फार्मूला लगाएंगे। LS लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ लेयर, बच्चों भूलिएगा नहीं, नंबर ऑफ LAYERS लेयर्स इनटू n। n समझ रहे हैं बच्चों? ये n क्या है? इन 1 लेयर की, इन 1 लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, और ये टोटल टर्न्स किस में हैं? ये टोटल टर्न्स किस में हैं? नंबर ऑफ लेयर्स इनटू n। ये n लेयर में, या n लेयर कह दीजिए, या लेयर के लिए इतना है। तो एक लेंथ में कितना हो जाएगा बच्चों? यूनिट लेंथ में कितनी हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ लेयर्स इनटू n अपॉन LS। इसको क्या लिखोगे? स्मॉल n। अब ये क्या? स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स। अब बराबर आएगी? आंसर है नहीं, ये कुछ नया टर्न्स आएगा, इसको n डैश कर लें। तो नंबर ऑफ लेयर्स इनटू n, ये ध्यान में रखना बच्चों, अपॉन LS। देखो लेंथ वही रखा है। तो इसका मतलब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा सकते हैं अगर क्या बढ़ा दिया जाए? नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ा दी जाए। तो यहाँ एक बात आप ध्यान में सुनिए, ये क्या है बच्चों? यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ओके, दिख रहा है। पहली बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन फुल लेंथ। फुल लेंथ याद रखिएगा, ये फुल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन फुल लेंथ कंटेनिंग 1 लेयर ओनली, 1 लेयर, ठीक है बच्चों, कंटेनिंग 1 लेयर ओनली, ठीक है। दूसरी बात, LS क्या है? ये है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये याद रखना। S का मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। और तीसरी जो अहम बात है वो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स TURNS, टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक आप भूलिएगा नहीं। इसका मतलब कि जो फार्मूला आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पर जो लेंथ होती, ये जो n होता था,
ये नंबर ऑफ टर्न्स इन फुल लेंथ कंटेनिंग 1 लेयर होता था, सोलेनॉइड में सिर्फ 1 लेयर होती थी। ये जो LS आप पढ़ते थे ये क्या होता था बच्चों, ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होती थी, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होती थी, ठीक है। और ये स्मॉल n क्या होता था, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ होती थी। और अगर लेयर्स की बात कर लें तो अगर इसमें 5 लेयर होगी, एक लेयर में n टर्न्स हैं तो 5 × n कर दोगे तो 5 लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स निकल आएंगे। लेंथ उतना ही रखना है, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे इसको डिवाइड कर दो। यूनिट लेंथ का मतलब इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक कट कर लो, ये हो जाएगा 1 मीटर सिर्फ, है ना। लेंथ बराबर कितना ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लो। ये सब बच्चों डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। ये मान लो तो ये L बराबर 1 मीटर, इसमें कितना टर्न्स आता था, स्मॉल n टर्न्स आते थे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर है कि जब मैंने डेरिवेशन कराई तो यहाँ पर LS मैंने नहीं लिखा, ठीक है। चलिए नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो छोटी मोटी चीज़ें छूट जाएंगी वो न्यूमेरिकल्स में कवर हो जाएगा। क्यों LS लिखा, उसका रीज़न ये है कि बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो कि ये देख रहे हो, दूसरा यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है वो है लेंथ ऑफ द वायर। सोलेनॉइड को जब बनाया है आपने तो इसमें जो वायर इस्तेमाल किया है, ये जो वायर इस्तेमाल किया है, ये वायर की लेंथ कितनी है उसको भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कि एक सोलेनॉइड अगर आपने 10 मीटर बनाई है, 10 मीटर लंबी सोलेनॉइड बनाई है, 10 मीटर लंबी सोलेनॉइड बनाई है, तो क्या उसमें जो वायर इस्तेमाल होगा वो भी 10 मीटर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसी की अगर बात करूं तो ये अगर 10 मीटर का होता और मैं इसको खोल देता, यहाँ पर इसको खोल देता तो ये रिंग्स दूर हो जाती, तो वायर की लेंथ तो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक चीज़ और छुपी हुई है। इसको बच्चों रफ़ कर दें, हम इसको रफ़ कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात है कि लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। तो आइए यहाँ पर देखें। तो पहली बात कि स्मॉल n क्या है, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन नंबर ऑफ टर्न्स इन फुल लेंथ। फुल लेंथ वही चीज़ मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, घबराइए नहीं। इन फुल लेंथ कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग 1 लेयर, ठीक है बच्चों, 1 लेयर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर क्या है बच्चों, अहम चीज़ वो ये है कि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। ध्यान से सुनिएगा इसको, यूनिट लेंथ कंटेनिंग, ये भी क्या है, 1 लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात LS क्या है, लेंथ, LENGST, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये लिख दें, सोलेनॉइड ये लिख दें, ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ फुल लिख देना, फुल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड ये लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अरे LS को लिख दें फुल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ऐसा लिख दें, ठीक है, ये फुल लेंथ होती है। अच्छा, अब चौथी चीज़ और अहम चीज़ कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ या इसको एक चीज़ लिख दें स्मॉल l, इसको लिख दें, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर टू रिक्वायर्ड या फॉर रिक्वायर्ड मेक अ सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। तो ये स्मॉल l क्या है, ये सोलेनॉइड बनाने के लिए ज़रूरत है किस, ये सोलेनॉइड बनाने के लिए जो वायर है उसकी लेंथ को बताएगा। ये सोलेनॉइड बनाने के लिए लेंथ कितना लगेगा वो ये बताएगा। अच्छा, अब पांचवी ये कैलकुलेशन फॉर L, कैलकुलेशन फॉर L मतलब समझ रहे ना, ये जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों। इसी सोलेनॉइड में ज़रा ध्यान से देखिए, ये बताइए कि इसमें ये जो है
ये डायामीटर है इस एक रिंग का, ठीक है, इस एक रिंग का। इसको थोड़ा सा यहाँ मैं बड़ा बना लूँ, ये देखो ये बड़ा बना लिया, ठीक है, ये बड़ा बना लिया मैंने ऐसा, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, ठीक है। ये इसका क्या है बच्चों, तो ये है डायमीटर या रेडियस। अच्छा एक बात बताइए, इस वायर की लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ कितनी है, ये वाला वायर की लेंथ कितनी है, तो आंसर है इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको L नॉट से लिख दूँ। अब आप बोलोगे क्यों, अरे बेटा एक रिंग है ना, तो एक रिंग की लेंथ कितनी हो गई, L नॉट बराबर 2 पाई आर। भाई यहाँ एक रिंग है ना, एक रिंग है, एक रिंग, 2 रिंग, 3, बहुत सारी रिंग है, तो हमको टोटल लेंथ चाहिए, वायर की टोटल लेंथ चाहिए, किसकी, वायर की, उसको तो मैंने L से लिखा हुआ है। तो जो रिंग बनाया है इसमें कितना तार लगा है, इसको L नॉट बराबर 2 पाई आर लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर रेडियस A है तो इसको 2 पाई A लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकमफ्रेंस ही जो होता है इसका, वही तो इसकी लेंथ को बताता है। अच्छा अब मुझे बताइए, ये तो आसान हो गया, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें लेंथ ऑफ दी, या यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ दी वन सर्कल इन सोलेनॉइड, यहाँ पर लिख दें लेंथ ऑफ द वन रिंग, ऐसा लिख दें, लेंथ ऑफ द वन रिंग इन गिवन सोलेनॉइड, इन गिवन सोलेनॉइड। हो सकता है कि थ्योरी आपको थोड़ा ज़्यादा बोर कर रही हो, मगर इत्मीनान से 1 बाय 1 समझोगे तो शायद चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेंथ ऑफ द वन रिंग मतलब ये वाली, वन रिंग इन गिवन सोलेनॉइड कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा L नॉट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, बार बार आर लिख दे रहा हूँ, ए लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बताओ, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पाँचवा, कितने टर्न्स हैं बच्चों, कितने टर्न्स हैं, देखो इतने टर्न्स हैं। फिर से सुनिए, ये कितना टर्न्स हैं, एक टर्न्स हैं। ये लेंथ ऑफ दी वन रिंग, या इसको टर्न भी लिख सकते हो, और लेंथ ऑफ दी वन रिंग, और इसको क्या लिख सकते हो, टर्न, TURN, टर्न। लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न कितनी हो जाएगी, या वन रिंग कितनी हो जाएगी, L नॉट बराबर 2 पाई है, बात समझ रहे हैं। अच्छा तो एक टर्न की जो लेंथ है वो है L नॉट बराबर 2 पाई है। एक रिंग की या एक टर्न की जो लेंथ है वो इतनी है, तो बताओ टोटल टर्न कितने हैं रिंग में, N नॉट। तो अगर एक वायर की लंबाई इतनी है, एक कॉइल की लंबाई इतनी है, तो इसमें तो इतनी कॉइलें हैं, कितनी, N, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो टोटल या फुल लेंथ ऑफ द वायर, फुल लेंथ ऑफ द वायर, बच्चों फुल लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, एक टर्न की लेंथ कितनी है, 2 पाई A है ना, 2 पाई A, ये लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख दो L नॉट एक की इनटू, तो टोटल कितने टर्न्स हैं, N, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी जगह पे ये रखो, तो 2 पाई A इंटू कैपिटल N। बताओ बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपको पता है, ये एक रिंग की या एक टर्न की लेंथ है, और उसमें तो इतने टर्न्स हैं टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फुल लेंथ निकल आएगी। तो ये बन गया L बराबर 2 पाई A इंटू कैपिटल N, ये निकल के आ गया आपका लेंथ ऑफ द वायर। तो ये लेंथ ऑफ द वायर है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये वायर की लेंथ है, तो यहाँ वायर लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है बच्चों। ये अब आप बताइए, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। N क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कौन से टर्न्स, एक टर्न्स, 2 टर्न्स, 3 टर्न्स, 4, 5, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये एक टर्न्स, 2 टर्न्स, कितने टर्न्स है टोटल, N, ये लिख दिया। N स्मॉल n क्या है, यूनिट लंबाई में कितने टर्न्स हैं, वो ये है। LS क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, वो लिख दिया। LW क्या है, इस सोलेनॉइड को बनाने के लिए जितने मीटर लंबा तार लगा है वो इसकी लेंथ है। तो अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन फॉर LW वायर की लेंथ।
तो लेंथ ऑफ द वन रिंग कह लीजिए, या इसको वन टर्न कह लीजिए, वन टर्न कह लीजिए, ठीक है, वन टर्न कह लीजिए, बात वही चीज़ है। इस गिवन इन गिवन सोलेनॉइड कितना है, L0 बराबर 2 पाई L0, ठीक है। तो फुल लेंथ में कितना वायर लगेगा, फुल लेंथ में कितना वायर लगेगा, तो L0 इंटू कैपिटल N, तो 2 पाई A इंटू N, तो ये तुम्हारा टोटल क्या हो गया, लेंथ हो गई, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये तो एक रिंग की एक टर्न का लेंथ है और कैपिटल N है, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल लेंथ ऑफ वायर निकल आएगा। अब आप बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा, दोनों में बड़ा कौन होगा, तो ये तो प्रैक्टिकली दिख रहा, अगर इसको पूरा खोल दोगे तो वायर की लेंथ ज़्यादा होगी हमेशा और सोलेनॉइड की लेंथ कम होगी, ठीक है। इसलिए जब न्यूमेरिकल लगाएं तो फार्मूला कुछ इस तरीके से आप ज़रूर लिखें, ठीक है। ये हो गया बच्चों। आइए अब इसको हम यहाँ पर बता दें। अच्छा, इसमें जो अभी मैंने लिखा, जो मैं रफ़ कर रहा हूँ, इसमें सब में लेयर्स कितनी हैं बच्चों, तो बहुत ही आसान बात है, इसमें सब में लेयर एक लेयर है, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, मैं फिर से वही फार्मूला बार बार बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन L। अब ऐसे मत लिखिएगा, LS लिखिएगा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये टर्न्स हैं, मगर किस में हैं, यहाँ इसके आगे 1 लिख दो, मतलब 1 लेयर, यहाँ लिख दो 1 लेयर, ठीक है बच्चों, 1 लेयर है तो ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो LW है, वायर की जो लेंथ होगी, जो वायर की लेंथ होगी वो 2 पाई A इंटू कैपिटल N होगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये किसके हैं, फॉर 1 लेयर, फॉर 1 लेयर, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। अगर इसमें एक लेयर और चढ़ा दी जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वायर की लेंथ भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। वो तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते रहेंगे, ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ पर बात। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि अगर मैं इसको रफ़ कर दूं 1 लेयर के लिए, इसको रफ़ कर दूं। अच्छा, अब मैं स्मॉल n जो है उसको वायर के लेंथ से रिलेट करना चाहता हूं, तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड LW लेंथ ऑफ वायर, ये और ये है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, इसको हटा दें यहाँ से, पता है, तो यहाँ लिख सकते हो कि स्मॉल n की जगह लिख सकते हो LW अपॉन 2 पाई A लिख सकते हो। तो इसी फार्मूले में आप रख दो, स्मॉल n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा LW अपॉन 2 पाई A इंटू 1 अपॉन LS, ये हो गया। अब आप देख लीजिए, इसमें ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर LW लेंथ ऑफ वायर, LS लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये एक सिंगल कॉइल की सिंगल टर्न का सरकमफ्रेंस है और ये उसका रेडियस है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको याद है, इसके बिहाफ पर आप न्यूमेरिकल्स आराम से लगा सकते हैं। चलिए आइए देखें, ठीक है। तो सारी चीज़ें होंगे, बस याद रखना बच्चों। मैं एक बात आपसे पूछूं, अगर लेयर्स आ जाएंगी तो लेयर्स का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, अगर लेयर्स आ जाएंगी तो लेयर्स का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, आंसर है ये जो कैपिटल N है, इसी में नंबर ऑफ लेयर्स कर लेना है। बस बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ इसको भूलिएगा नहीं, बस जो कैपिटल N है इसी में नंबर ऑफ़ लेयर्स का मल्टीप्लाई आपको कर देना है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स निकाल आएंगे, ठीक है। चलिए आइए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जैसे तो पहला इसमें ले लेते हैं, दिया है कि अ गिवन कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, 300 टर्न्स पर मीटर। उसके बाद दिया है इस कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज़ 0.5 मीटर एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड।
ये बताइए हर केस में आपसे सिर्फ इनसाइड द सोलेनॉइड ही मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, मतलब कैसा है, आइडियल। ध्यान रखिएगा डायमीटर छोटा होगा और लेंथ जो सोलेनॉइड की होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अ सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोलेनॉइड इनसाइड द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो क्या दिया है, पहली बात यहाँ पर लिख दें, दे रखा है कि मैं बच्चों आपको आंसर यहाँ पर तरीका बता दूंगा, आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अ सोलेनॉइड इसमें 300 टर्न्स पर मीटर है बच्चों, 300 टर्न्स पर मीटर है जो दिया है, पहले उसको लिख लो। 300 टर्न्स पर मीटर, देखो ये 1 मीटर में कितने टर्न्स दिए हैं, 300। तो बताओ यही तो है तुम्हारा स्मॉल एन, मतलब स्मॉल एन दे रखा है 300 टर्न्स पर मीटर, 1 मीटर में 300 टर्न्स, मतलब स्मॉल एन दे रखा है। दूसरी बात क्या दे रखा है, उसने कहा है कि उसने करंट लिया है 5 एम्पियर, इसमें जो करंट की वैल्यू है बच्चों वो है 5 एम्पियर। दूसरी बात की कह रहा है कि लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है बच्चों, जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, इसलिए इसको लिखिएगा ज़रूर, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वो 0.5 मीटर है, मतलब आधा मीटर लंबा सोलेनॉइड है। और कह रहा है कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और रेडियस उसकी दिए है 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये एम्पियर है, ये मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला में आएगी। तो इसको 1 × 10 की पावर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बताओ ये आइडियल है कि नहीं। यहाँ पर अगर रेडियस की बात करोगे तो 0.001 मीटर आएगा और ये तो 0.5, तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा है और ये बहुत कम है, इसलिए ये आइडियल है, ठीक है। तो फार्मूला भी आइडियल वाला ही लगाएंगे। तो आइडियल वाला क्या है, B = μ0 n × I, यही तो है बच्चों। अब आप बताइए μ0 कितना है, μ0 तो आपको बता दें कि μ0/4 की जो वैल्यू आप अभी तक लिखते आए हो वो 10 की पावर, ये आप एक बता दूं मैं आपको कि μ0/4 की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -7 आप लिखते आए हो। तो μ0 की अगर वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो यहाँ पर याद रखना 4π × 10 की पावर -7, बार बार इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो μ0 की वैल्यू आ जाएगी 4π 10 की पावर -7 × n कितना है बच्चों, 300 टर्न्स है, 300 टर्न्स रख दीजिए, इंटू आई कितना है, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है। तो अब मिला करके ये B है, तो B की यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला में हो जाएगी। तो 5 × 15, 15 × 4 60, 60 पाई × 10 की पावर -7 और यहाँ बचेगा 10 की पावर 2, यही तो बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा B = 60 पाई × 10 की पावर, यहाँ से कट जाएगा -5 टेस्ला। तो आपका यहाँ पर जो लेंथ है इसको आप, ठीक है, तो यही आपका एक सलूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप सोचोगे कि सर ये रेडियस दे रखी है, इसका क्या करेंगे। तो रेडियस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रेडियस का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ रेडियस का कोई यूज़ नहीं है। हाँ, अगर आपसे ये कह दे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द 1 टर्न ऑफ द वायर, इसमें क्वेश्चन अगर बढ़ा दीजिए तो फाइंड द लेंथ ऑफ द 1 टर्न ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द 1 टर्न ऑफ द वायर, तो फिर इसको आप लिख सकते हो कितना बच्चों, 2πa वाला, याद होगा ना, L0 क्या है, लेंथ ऑफ द 1 टर्न, ठीक है। तो 2π × a कितना है, a मतलब यहाँ रेडियस की बात करेंगे तो r रख देंगे, तो यहाँ पर 2π और इंटू 10 की पावर -2, तो ये 2 × 2 = 4 पाई 10 की पावर -2। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा बच्चों कि कैलकुलेशन है, हो सकता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए या कभी कभी डायरेक्शन वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रिक को याद रखिए, लॉजिक को याद रखिए, तरीके को याद रखिए, ठीक है, और अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाइए, ठीक है। ओके, अब अगला सवाल ले लेते हैं। तो बच्चों अब आगे जो है हम लोगों को करना है
अब अगला सवाल है कि एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, उसकी लेंथ, ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल जो है उसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड it make up of a 500 turns, it carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? फिर से वही चीज़, ज़रा इसमें देखिए इस बार दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ये है कि सोलेनॉइड दे रखा है और उसकी लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर। तो सोलेनॉइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दे रखा है, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 0.5 मीटर बच्चों, यही लिखेंगे आप लोग। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, उसने बोला है रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सेम वही चीज़ है, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके मुकाबले रेडियस तो बहुत छोटी है, मतलब आइडियल की ही बात हो रही है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसने करंट 5 एम्पियर है, ये भी सेम वही फार्मूला कि वही सवाल देख लिया, पता नहीं 5 एम्पियर है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अच्छा, ये तो इस बार जो है उसने बोला है कि सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है और 500 टर्न्स दे रखे हैं, मतलब इसमें कैपिटल N दे रखा है 500 टर्न्स, ठीक है, ये दे रखा है RNS, मतलब सोलेनॉइड की लेंथ है ना, तो स्मॉल नहीं कैपिटल LS लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप अंडरस्टूड है कि क्या चीज़ है। S मतलब सोलेनॉइड की लेंथ है। तो बताइए क्या लगा लोगे फार्मूला। रेडियस दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ये रेडियस इसलिए दिया होगा कहीं कहीं, ठीक है, अभी समझाने के लिए इसलिए दिया हुआ क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, रेडियस बहुत कम है इसके मुकाबले, तो पता चल रहा ये आइडियल है। अगर आइडियल है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछेगा, सिर्फ उसके एक्सिस या सेंटर पर ही पूछेगा, एक्सिस पर, एंड पर भी नहीं पूछेगा। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा, स्मॉल n यहाँ से निकाल लीजिए, क्या बताया था N/LS, यही तो बताया है ना आपको, तो स्मॉल n निकालोगे। अच्छा, नंबर ऑफ़ अगर लेयर्स होते तो यहाँ नंबर ऑफ़ लेयर से मल्टीप्लाई कर देते, अभी बताया है आपको, तो यहाँ से आप निकाल लोगे इसको 500। लेक्चर लंबा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको बस यहीं रोक रहा हूँ। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0 NI, बस, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब अगली चीज़, अगला सवाल ये है कि फिर से एक सवाल लेते हैं, और इस बार जो सवाल है उसमें फिर से लेंथ हम आधा मीटर ही लेंगे। लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है तो LS, अब स्मॉल LS ही मैं बनाऊंगा, बार बार आदत सी हो गई है। तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दे रखा है इन्होंने 0.5 मीटर, 0.5 मीटर दे रखी है, और नंबर ऑफ़ टर्न्स, सोलेनॉइड ने नंबर ऑफ़ टर्न्स मतलब कैपिटल N दे रखा है 500, ये दे रखा है उसने, और इसने दे रखा है कि क्या दे रखा है कि हाँ, फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है बच्चों, फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है। अब फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब है, देखिए फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स, ये देखिए इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इसी को फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। तो उसने दे रखा है फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब आप जान रहे हैं ना, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, तो यही तो, ये देखो अगर मैंने यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं, मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है, उसी को आप मैग्नेटिक फ्लक्स कह लीजिए या फ्लक्स डेंसिटी कह लीजिए। फिर से फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर से सुनिए मेरी बात, तो इसका मैंने यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी वो इसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। अगर कम होंगी तो कम, ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा, कुल मिला करके है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। तो उसने बोला है कि इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो उसने दे रखा है 2.52 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला।
ये फ्लक्स डेंसिटी, इसको उसने क्या बोला है, फ्लक्स डेंसिटी। हाँ, फ्लक्स डेंसिटी, इसको क्या बोलेगा ये, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी बनेगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला फ्लक्स डेंसिटी इतने टेस्ला है, और टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, यूनिट से भी पहचान लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो। फाइंड द करंट इन द सोलेनॉइड, फाइंड द करंट इन द सोलेनॉइड, आई की वैल्यू निकालना है बच्चों। और क्या दे रखा है इसने, नंबर ऑफ़ टर्न्स दे रखे हैं, 500 टर्न्स दे रखे हैं इसने। ठीक है, और उसने बोला है कि करंट निकालना है, तो बस क्या लगाएंगे, B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई निकालना है, B पता है, म्यू नॉट पता है, स्मॉल n यहाँ से निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, अब अगला जो सवाल है वो है कि अ कॉपर वायर, मैं सवाल बोल दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम। अब इसमें रेजिस्टेंस आ गया, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस आ गया। अगर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब कॉपर वायर की लेंथ मालूम होनी चाहिए। बहरहाल जो भी अभी देखते हैं। अ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम पर मीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर अगर कॉपर का वायर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कितना है, 0.01 मीटर। अच्छा, और इसमें टर्न्स कितने हैं, 400 टर्न्स हैं। रेडियस कितनी है, 1.0 सेंटीमीटर, एंड लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलेनॉइड वुल प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -2 टेस्ला नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। अब सवाल फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। अ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ohm per meter is used to wind a 400 turns solenoid of radius 1.0 centimeter and length 20 centimeter. Find the EMF of the battery which when connected across a solenoid will produce a magnetic field 10 की पावर -2 टेस्ला नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो आइए इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम। अगर आपने सवाल सुना हो तो आप बेटा ट्राई करिए इसको। तो पहला रेजिस्टेंस दे रखा है उसने, रेजिस्टेंस दे रखा है 0.01 ओम पर मीटर, ये दे रखा है 0.01 ओम पर मीटर। और कितने टर्न्स हैं, टर्न्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सोलेनॉइड 400 टर्न्स हैं बच्चों, 400 टर्न्स हैं। और सोलेनॉइड की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 1.0 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 की पावर -2 मीटर, ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दे रखा है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितनी है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, और उसने बोला है कि जो सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 10 की पावर -2 टेस्ला, ये दे रखी है हमारा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए यहाँ से कुछ ऐसे बना दूँ। ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, सपोज़ करिए कि इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, यहाँ से ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। देखिए ये एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, माइनस और ये रहा प्लस। बच्चों अगर ये प्लस से कनेक्टेड है तो करंट इधर से जाएगी तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ये भी थ्योरी में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव फट से बता देगा सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ किधर है। चलिए, तो इसमें क्या पूछा है उसने, ईएमएफ पूछा है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ये जो सेल लगाया है इसका ईएमएफ पूछा है। अच्छा, ये पूरे वायर का रजिस्टेंस अगर पता चल जाए तो V बराबर I इंटू आर का फार्मूला लग सकता है। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, डायरेक्टली आप सोचो क्या निकालना है, ईएमएफ। अच्छा, इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो आपको पता है, B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई, यही तो होगा बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, निकाल सकते हैं। अच्छा, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है वैल्यू हमको पता है, आई क्या है, करंट है,
अच्छा, I की जो वैल्यू है क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट N को लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, बाकी आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करिएगा। स्मॉल n बराबर क्या होता है, कैपिटल N अपॉन LS, यही तो होगा ना बच्चों, यही तो होगा। तो यहाँ डायरेक्टली लिख दें कैपिटल N, स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन LS, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इनटू I की जगह लिख सकते हैं V/R, तो यहाँ पर EMF है E, तो E/R लिख सकते हैं बच्चों, E/R। मगर ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। R टोटल रेजिस्टेंस किसका, मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। नहीं समझ रहे हैं, अरे भाई ये जो R टोटल है ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। अब पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, 1 मीटर का तो रेजिस्टेंस हमको पता है, हमको पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ज़रा बताइए पहले आप कैसे निकालेंगे भाई। देखिए टोटल टर्न्स कितने हैं, 400 टर्न्स है, टोटल कितने हैं 400 टर्न्स है। और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है ये, टोटल टर्न्स ये दे रखे हैं। तो L निकालना है आपको, L निकाल सकते हैं आप, लेंथ ऑफ दी, भाई इसका एक सरकमफ्रेंस ये निकाल सकते हैं ना आप, मतलब इसका एक सर्कल आप निकाल सकते हैं, इसके एक टर्न्स की लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, L0, याद करिए L0 इज इक्वल टू 2 पाई R, R मतलब इसकी जो 2 पाई R इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N, ये बन गए। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया। ठीक है, ये एक की लेंथ है बच्चों, सॉरी ये गड़बड़ हो गया मुझसे, गड़बड़ हो गया, सॉरी, फिर से बता दें। देखो हमको ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, पूरे वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे वायर का रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले लेंथ ऑफ द वायर निकालें, लेंथ ऑफ द वायर, तो फुल लेंथ ऑफ द वायर, बच्चों आप बताओ कैसे निकलेगा। फुल लेंथ ऑफ द वायर L0 इंटू N, याद आया कि नहीं, L0 क्या था, सिर्फ इसकी लेंथ थी, कैसे लिख सकते हो, 2 पाई A, है ना, चूँकि यहाँ पर R है तो यहाँ R लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटू N हमको पता है, ये लिख सकते हो। चलो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 पाई, ठीक है बच्चों, R क्या है, स्मॉल r क्या है, तो 10 की पावर माइनस का 2 इंटू N क्या है, कैपिटल N क्या है, 400 टर्न्स है, 400 टर्न्स है। अब आप बताओ कितना हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो वायर है तो वायर है तो W लिख दें, ये वायर की ही लेंथ है, मगर सिर्फ इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, L0 है, और पूरे वायर की लेंथ वो L वायर है, ये वाली, यही हमको निकालना है। ये बराबर नहीं है दोनों, याद रखिएगा फिर से। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, इंटू 10 की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, तो बस 8 पाई बच जाएगा, ये इतने मीटर, ये टोटल लेंथ हो गया बच्चों, ये टोटल लेंथ हो गई वायर की, हो गई। अच्छा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है बेटा, B बराबर म्यू नॉट इंटू NI, म्यू नॉट, ठीक है, पता है हमको, N ये लिख सकते हो, कैपिटल N, ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड, ये है, उठा करके रख दीजिए, इंटू E/R, R टोटल चाहिए, मगर यहाँ पर क्या दिया है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस दिया रखा है। अच्छा, टोटल वायर पता है हमको बच्चों, टोटल वायर की लेंथ पता है, 1 मीटर का अगर रेजिस्टेंस इतना है तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस, 1 मीटर तार का रेजिस्टेंस इतना है, 1 मीटर तार का रेजिस्टेंस इतना है, तो इतने मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, LW इंटू R, तो LW कितना है, 8 पाई इंटू R कितना है, 0.01। अब ये ओम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ जो मीटर है, इस वाले का जो मीटर आएगा और इसका जो ओम पर मीटर आएगा, मीटर कट जाएगा तो ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो ये R टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया R टोटल। ठीक है बच्चों, आ गया। अब उठा करके ये वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, तो म्यू नॉट की वैल्यू
इसकी कैलकुलेशन आपको ही करनी है, अगर आ जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। बी की वैल्यू कितनी है ये दे रखा है इसने 10⁻⁻² टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल एन क्या है बच्चों 400 टन्स हैं, 400 टन्स हैं, ठीक है, अपॉन एल एस लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना है 200 सेंटीमीटर है, तो इसको 200 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं बच्चों। और अरे यार अब जगह छोटी पड़ गई, खैर इसी के आगे इंटू लगा करके यहाँ पे लिख सकते हैं EMF अपॉन आर टोटल कितना है 8 पाई इंटू 10⁻⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, सॉल्व करेंगे और यहाँ से इस EMF की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे। आंसर कितना आएगा वो कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। खाली इसको सॉल्व करना है, आसान है, कुछ करना नहीं है। B बराबर म्यू नॉट इंटू NI से आप ये भी देख लिए कि ये जो I है इसको E/R भी लिखा जा सकता है। R टोटल रजिस्टेंस, देखिए थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया, ठीक है। चलिए तो इसको कैलकुलेशन आप कर लोगे। अच्छा अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए बच्चों मेरा काम 1 बाई 1 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके और फिर उस पर थ्योरी बना करके 1.5-2 घंटे का लेक्चर करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको तरीका और पैटर्न सिखा दिया जाए। थोड़ा मैथ में आप फिजिक्स है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बच्चों आनी चाहिए, ठीक है। ओके तो चलिए अब इसको थोड़ा सा एक और सवाल देख लें, बस उसके बाद फिर काम ख़त्म आज का, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लें बच्चों। एक छोटा सा सवाल और ले लें। उसने बोला है कि ऐसा है कि एक क्लोजली वोंडेड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड जो है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बच्चों सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा अब उसने बोला है कि इसमें 5 लेयर हैं। अब देखिए बच्चों लेयर के सवाल आ गए, 5 लेयर, तो यहीं से इसको वापस ऐसे मोड़ दिया जाए, अरे यहीं से इसको वापस मोड़ दिया जाए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 2 लेयर बताइएगा, फिर ये 3 लेयर, फिर ये 4 लेयर, फिर ये 5 लेयर, इस तरीके से इसमें 5 लेयर। तो नंबर ऑफ़ लेयर्स दे रखी है। पहले इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दे रखा है LS, इसकी वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर, कितनी 80 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसको मीटर में अभी से कन्वर्ट कर लें, 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो गया, ताकि टेस्ला में आंसर आए। लेयर, नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी हैं, अच्छा नंबर ऑफ़ लेयर्स किस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं बच्चों, किस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, कैपिटल N में, है ना, कैपिटल N में मल्टीप्लाई होती हैं, नंबर ऑफ़ लेयर्स हो गई। अब उसने बोला है कि एक लेयर में नंबर ऑफ़ टर्न्स 400 हैं, मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स इन ईच लेयर, ठीक है, वो कितना है 400 टर्न्स। ये क्या दे रखा है, कैपिटल N दे रखा है। एक लेयर में 400 टर्न्स है, 5 लेयर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स, हाँ। अच्छा अभी और देख ले क्या स्टेटमेंट। डायमीटर दे रखा है सोलेनॉइड का, डायमीटर दे रखा है, तो इसको डायमीटर पूरा लिख दे, नहीं तो डी क्या समझोगे। डायमीटर ऑफ दी सोलेनॉइड है 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर, सॉरी मीटर नहीं बेटा सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ये सब अगर थोड़ी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है, उसमें देख लेना कि सर से गलती हो गई है, ठीक है। अच्छा 1.8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कहा है कि इफ़ द करंट कैरिड इज़ 8.0 एम्पियर, इसमें जो करंट है बच्चों वो 8.0 एम्पियर है। अब उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द सोलेनॉइड। बताओ बच्चों कैसा होगा, ये आइडियल सोलेनॉइड होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बस सेंटर पर, ठीक है। अब आप बताइए कैसे लिखोगे इसको, बहुत ही आसान है।
यहाँ पर लेयर बढ़ गया एक काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल n बराबर, भाई फार्मूला तो हम यही लगाएंगे, म्यू नॉट एन आई यही लगाएंगे, मगर यहाँ n की जो कैलकुलेशन है इस बार थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला आप लगाते थे n/ls ये लगाते थे, मगर अभी थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा तो यहाँ पर n डैश लिखा था किस केस में, जब यहाँ नंबर ऑफ़ लेयर्स होती हैं। तो नंबर ऑफ़ लेयर्स के केस में नंबर ऑफ़ लेयर्स इंटू n अपॉन ls ये हो जाएगा। अब आप बताइए नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी है? 5। एक लेयर में कितने टर्न्स हैं? 400। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों इसमें टोटल टर्न्स निकल आएंगे। लंबाई इसकी कितनी है? वही लंबाई है, कितनी लंबाई है? लेंथ है 80 है ना, 80 इंटू 10 की पावर -2 वो यहाँ रख दोगे। नंबर ऑफ़ लेयर्स वो यहाँ रख दोगे। n आपको पता है, n क्या है, कैपिटल N कहाँ है, ये 400 यहाँ रख दोगे। क्या निकल के आएगा? n डैश। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B = म्यू नॉट n डैश आई कर दोगे, n डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको आप कर लोगे ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आज का काम हो गया बच्चों। अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के से न्यूमेरिकल्स हैं। खाली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे न्यूमेरिकल्स आप कर ले जाओगे। अब आप सोचोगे सर टॉरॉयडल के लिए आपने नहीं कराया। टॉरॉयडल के केस में भी फार्मूला तो यही आता है, सारा कुछ वैसा ही रहेगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी आप लगाइएगा। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टॉरॉयडल के केस में कभी ऐसा सवाल अगर आ जाए, इसकी इंटरनल रेडियस a हो, एक्सटर्नल रेडियस b हो, तो इसका जो एवरेज जो रेडियस लिखी जाती है वो लिखी जाती है a + b/2। बस ये ध्यान में रखिएगा। तो किसी अगर टॉरॉयडल का इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया हो तो स्मॉल r निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बाकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो सेम यही आता है, क्योंकि एक सोलेनॉइड से ही एक टॉरॉयडल बनाया जाता है, ठीक है। और उसको मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। इस पर भी आराम से एक न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों, इसको पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और ध्यान में सुनिएगा कि देखिए मैंने तो अपनी तरफ से आपको पढ़ाया है, बाकी आपको भी अपना माइंड शार्प करना है। मेरे पीछे पीछे नहीं चलना है, मेरे से आगे आपको चलना है। तो आपको क्या करना है कि सवाल को और बेहतर तरीके से सोचना है। मेरा काम 1 बाय 1 सारे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाना है। आप इसको और बेहतर बनाने के लिए जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे, यही सवाल आपसे बहुत शॉर्ट में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।